चलिए पिछला में हम लोग देखे थे एक साथ ये दोनों एलईडी ब्लिंक हो रहा था, ठीक है, और एक साथ ऑफ हो रहा था। तो पिछला हम आपको बोले थे कि अब क्या करना है, ये D1 अगर ऑन हो रहा है तो D2 क्या होना चाहिए, ऑफ। अगर D2 ऑन हो रहा है तो D1 ऑफ होना चाहिए। तो ऐसा बनाएंगे, ठीक है। तो इसको बनाने के लिए फिर से वही करेंगे, न्यू प्रोजेक्ट पे चले जाएंगे, है ना। न्यू प्रोजेक्ट पे चले जाएंगे, कुछ ऐसा विंडो ओपन हो जाएगा। इस पर न्यू प्रोजेक्ट पे चले गए, न्यू प्रोजेक्ट पे नाम दे दीजिए इस बार। तो किसको बना रहे हैं, 8051 का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये भी एलईडी, 2 एलईडी ब्लिंक करवा रहे हैं, 2 एलईडी ब्लिंकिंग ऑन लिख दीजिए ना, एक टाइम में एक ही ऑन हो रहा है तो ऑन लिख दीजिए, ब्लिंकिंग ब्लिंकिंग। ठीक है। उसके बाद ब्राउज़र से जहाँ पर आपको देना है, प्रोजेक्ट को सेव करना है, वहाँ ब्राउज़र ले जाके वहाँ सेलेक्ट कर लीजिए फोल्डर। इसके बाद हम लोग जाते हैं नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट करने के बाद क्रिएट ए स्कीमेटिक फ्रॉम द सेलेक्टेड टेम्पलेट, नेक्स्ट करते हैं। फिर डू नॉट क्रिएट ए पीसीबी लेआउट, नहीं क्रिएट करेंगे पीसीबी लेआउट। इसके बाद नेक्स्ट किए तो हमको क्या करना है, क्रिएट फॉर्मवेयर प्रोजेक्ट। जैसे क्रिएट फॉर्मवेयर प्रोजेक्ट करेंगे तो फिर हमको क्या यूज़ करना है, 8089C51, फिर कील फॉर 8051। नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट करने के बाद समरी देख लेंगे 8089C51 है कि नहीं है, कील है कि नहीं है। उसके बाद स्कीमेटिक फॉर्मवेयर, उसके बाद फिनिश। जैसे फिनिश करेंगे फिर से नया विंडो आ जाएगा, नया विंडो आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, इस पर पहले स्कीमेटिक ड्रॉ कर लेंगे, जो पहले किए थे ड्रॉ, सेम स्कीमेटिक ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। स्कीमेटिक ड्रॉ कर लेते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, फिर से पिक करेंगे डिवाइस RES। तो यहाँ पे आ गया जेनेरिक वाला, नीचे आएगा जेनेरिक वाला, डबल क्लिक करेंगे, आपको दिखेगा। फिर RES हो गया। दूसरा क्या, LED येलो ले रहे थे तो येलो ही ले लेते हैं, येलो, ठीक है। LED येलो, डबल क्लिक किए, यहाँ पर आ गया, ओके कर देते हैं। उसके बाद हम लोग LED ले लिए, 2 LED लेंगे, ठीक है। एक और LED ले लेते हैं, फिर रेजिस्टेंस ले लेते हैं, ठीक है। अब क्या करते हैं, हम लोग एक टर्मिनल से क्या ले लेते हैं, ग्राउंड। तो ग्राउंड भी ले लेते हैं, कॉमन ग्राउंड रहेगा। अब इसको हम लोग क्या करना है, एंटी क्लॉकवाइज कर घुमा दीजिए, इसको थोड़ा अच्छा दिखेगा, रोटेट एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। इसको रेजिस्टेंस के सामने में ले लेते हैं, इसको भी रेजिस्टेंस के सामने में ले लिए, ठीक है। ड्रैग करके ले सकते हैं। इस बार हम लोग कुछ भी यूज कर सकते हैं, P2.0 से 2.7। तो पहले P2.0 यूज कर लेते हैं, दूसरा इस बार 2.6 यूज करते हैं, ठीक है। 7 यूज किए थे, इस बार 2.6 यूज करते हैं, ठीक है। ऐसा यूज कर लिए। फिर हम लोग इसको ग्राउंड कर लेते हैं। मेरा सर्किट क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो गया सर्किट। कंप्लीट होने से पहले यहाँ पर हम लोग चेंज करेंगे इसका वैल्यू चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा 300। ओके प्रेस कर देंगे। इसका वैल्यू चेंज करना है तो 300, स्ट्रिंग नहीं चेंज करना है, वैल्यू चेंज करना है। देखिए ऊपर पे क्लिक कीजिएगा तो स्ट्रिंग चेंज होगा, स्ट्रिंग आया ना, नाम चेंज होगा। R1 R2 का भी नाम बदल सकते हैं, ऊपर प्रेस कीजिएगा R1 R2 का नाम बदल सकते हैं। लेकिन हम वैल्यू चेंज कर रहे हैं तो वैल्यू पर हम लोग ध्यान देंगे, ठीक है। इसके बाद हम लोग वैल्यू चेंज कर लिए तो स्कीमेटिक मेरा हो गया कंप्लीट। अब ध्यान दीजिएगा 2.0 और 2.6 पे है, तो LED A जो होगा 2.0 पे होगा, LED B जो होगा 2.6 पे होगा। अब हम लोग सोर्स कोड लिखेंगे तो पुराना जो सोर्स कोड था वही लिखेंगे, फिर उसमें कुछ चेंज करेंगे, ठीक है। तो पुराना जो सोर्स कोड है उसी को हम क्या करते हैं, कॉपी पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है। तो पुराना जो पिछले वाला था वही ले लिए, ठीक है। उसमें क्या था कि LED A LED B दोनों एक साथ ऑन होता था, फिर
डिले प्रोवाइड किए थे तो ऑन दिखता था, फिर ऑफ हो जाता था, फिर दोनों ऑफ होता था एक साथ। अब क्या करना है, LED A ऑन हो तो LED 2 क्या हो, ऑफ हो। तो कहाँ चेंज करेंगे, LED A ऑन हो पहले तो इनिशियलाइजेशन दे देंगे। LED A कहाँ पर है, 2.0, तो 2.0 सही है। LED B इस बार चेंज कर दिया 2.6, तो यहाँ पर LED B के जगह पे क्या करेंगे, 2.6। पहला चीज़ ये देख लेंगे। डिले तो सेम रहेगा, ठीक है, डिले बढ़ा भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं, अपने अनुसार कर सकते हैं। उसके बाद LED A, अब LED A को ऑन होना है तो उस टाइम पे LED क्या होना चाहिए, B ऑफ होना चाहिए, तो इसको क्या करते हैं, 0। फिर डिले प्रोवाइड किया, मतलब ये ऑन रहेगा, ये ऑफ रहेगा, कब तक, ये डिले प्रोवाइड डिले फंक्शन जब तक चलेगा। उसके बाद क्या करना है, LED A को ऑफ करना है, LED B को क्या करना है, ऑन करना है। तो इसको क्या करते हैं 1, बस इतना ही चेंज करेंगे। इसके बाद सेम रखेंगे। इसको हम लोग है ना, ध्यान से फिर से लिख लीजिएगा, ठीक है। हम पीछे बढ़ा ही, पीछे जो लिखा हुआ था, पहले जो लिखा हुआ था उसी से समझा दिए, ठीक है। तो आसानी होता है समझना, इसलिए समझा दिए पीछे से, ठीक है। आप लोग को फिर से लिखना है इसको टोटल। फिर बिल्ड प्रोजेक्ट पे तो कंपाइल सक्सेसफुली, मतलब कोडिंग सही है मेरा। फिर स्कीमेटिक पे जाएंगे, हम इसको रन करेंगे। रन करेंगे तो देखिए, पहला LED ऑन हुआ, ये ऑफ हुआ, फिर ये ऑन हुआ, ये ऑफ हुआ, फिर ये ऑन हुआ, ऑफ हुआ। अभी कहाँ होता है, रियल टाइम में, रियल वर्ल्ड में कहाँ होता है, तो दीपावली में देखे होंगे लाइट जब हम लोग जलाते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, कोई कोई LED जब हम लोग प्रेस करते हैं उस पर, है ना, एक फंक्शन दिया रहता है, बटन दिया रहता है, उसको प्रेस करते हैं तो कभी LED एक ऑन होता है, एक ऑफ होता है, ऑन होता है, ऑफ होता है, ऐसा रहता है। अब कभी एक बटन प्रेस करते हैं तो क्या होता है, दोनों LED कभी जलता है, सब LED जलता है, फिर से LED एक साथ ऑफ होता है, ऐसे ही फंक्शन चलते रहता है। तो ये हम लोग माइक्रो कंट्रोलर के थ्रू भी कर सकते हैं, समझ में आया। तो जहाँ बड़ा पर्पज़ के लिए यूज़ करना होगा तो वहाँ माइक्रो कंट्रोलर आसानी से यूज हो जाएगा, ठीक है। और पावर कंजक्शन भी कम लगेगा एज़ कम्पेयर टू जो मैनुअल हम लोग करते हैं, ठीक है। तो आप लोग दीपावली में करते होंगे, जिसको लुची बॉल भी बोलते हैं, है ना, तो उसमें हम लोग यूज करते हैं ऐसा ही, ठीक है। तो इसके वीडियो में बताए थे, दोनों ऑन एक साथ होगा, दोनों एक साथ ऑफ होगा। इसमें क्या है, एक ऑन हो रहा है, एक ऑफ हो रहा है, एक फिर ये ऑन हो रहा है, ये ऑफ हो रहा है। तो ऐसा लाइट में करते हैं हम लोग, ठीक है। जनरली दीपावली में जो यूज करते हैं लाइट, ऐसा ही ब्लिंक करता है, ठीक है। तो ये हम लोग 8051 माइक्रो कंट्रोलर से कर सकते हैं। सब किसका कमाल है, कोडिंग का। अब इसको फास्ट करना है, स्लो करना है, तो यहाँ पर डिले में हम लोग फास्ट स्लो कर सकते हैं, है ना। तो आप करके देखिएगा इसको, फास्ट स्लो, है ना, इसको 1000 100 ऐसे करके देखिएगा तो फास्ट स्लो आपको दिखाई देगा, ठीक है। तो ये आप कर सकते हैं अपने से, ठीक है। तो 8051 का समझ गए, इतना यूज कर सकते हैं हम लोग, और सारा यूज होता है। तो ये था क्या प्रोजेक्ट, तो छोटा सा प्रोजेक्ट था, ये आप कर सकते हैं अपने से।